अपने दोस्त अंकित चौधरी के साथ में। तो मेरे साथियों, आज अपन एक स्प्लेंडर प्लस बाइक जो है हीरो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए अपन लेके आए हैं डिटेल के अंदर हाफ सिलेंडर के लिए वीडियो। क्योंकि अपनी बाइक का जितना भी जो फुल इंजन का वर्क है वो अपन इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्रैंक है, गियर बॉक्स है, एवरीथिंग जो चीज़ें इसकी सही है उसको अपन ज़बरदस्ती रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इसी के साथ में मेरे साथियों अपन लेके चलते हैं कि अपना जो सिलेंडर हेड है वो इसका किस प्रकार से दिखता है, कौन सा पार्ट कैसे वर्किंग करता है। वो अपन ने अपने से पहली वाली वीडियो के अंदर देखा था कि अपन ने CT 100 का जो इंजन है उसका हाफ सिलेंडर का वर्क किया था। तो उसके अंदर अपन ने एक एक चीज़ डिटेल में देख तो ली थी, लेकिन इसका अपना मेन मोटिव ये है कि अपन किस प्रकार से अपना जो काम है वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना उसको किस प्रकार से किया जाता है। जो अपना स्प्लेंडर प्लस है उसके सिलेंडर हेड को किस प्रकार से असेंबल किया जाता है, अपन ने इसको कंप्लीट डिसमेंटल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथियों देखो, अपन ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि अपना सिलेंडर हेड जो है, जो बाइक होती हैं या फिर एयर कूल्ड इंजन होते हैं उनका एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है। तो वो एल्यूमिनियम अलॉय का क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। क्योंकि एल्यूमिनियम की सबसे बेहतरीन और अच्छी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये जल्दी ठंडा होता है सबसे पहला तो। फिर अपनी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और तीसरा एल्यूमिनियम अलॉय का लगाने का रीज़न क्या था कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये अपनी दो तीन प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। और चौथा कि भाई ये जो वेट में क्या आ जाएगा, बिल्कुल लाइट वेट आ जाएगा, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय का प्रयोग करते हैं। अपन ने पहले देखा था, पढ़ा था। ठीक है, अभी इसी के साथ में मेरे साथियों उसके अंदर अपन ने डिटेल में जो कुछ पार्ट्स थे वो डिटेल में नहीं देखे थे और अपन ने असेंबल करना नहीं देखा था। ये अपना आता है सिलेंडर हेड वाल्व। ठीक है, ये क्या होता है अपना सिलेंडर हेड वाल्व। तो अपने एक सिलेंडर के अंदर दो वाल्व लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कम से कम कितने वाल्व लगेंगे, दो वाल्व। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो साइज दिखाई दे रही होंगी। अभी बात आती है कि सर इसमें कौन सा वाल्व कहाँ लगेगा, अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाल्व कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन डिटेल में देखते हैं तो आपको एक वाल्व की साइज क्या दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये वाला अपना वाल्व कौन सा होता है मेरे साथियों, जो बड़ा वाल्व होता है वो अपना इनटेक वाल्व होता है। ठीक है, उसी के साथ में दूसरे की साइज अपने को छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको अपन बिल्कुल बराबर में अगर करके देखें तो दूसरे की साइज क्या है, इससे छोटी है। तो ये अपना कौन सा आ जाता है भाई, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जो जड़ी हुई गैसेस को बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद में अपनी ये होती है वाल्व सील। ये क्या होती है अपनी वाल्व सील। ठीक है, इसको नियरेस्ट से दिखाओ। ये अपनी जो छोटा सा पार्ट होता है ये होती है अपनी वाल्व सील। ठीक है, वाल्व सील का काम क्या होता है कि अपने सिलेंडर हेड के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल है, ठीक है, अभी अपना लुब्रिकेशन ऑयल सिलेंडर हेड के अंदर मतलब भाई अपना रोकर है, केम है, इनको लुब्रिकेट कर रहा है। उसी के साथ में क्या होगा कि ये सिलेंडर हेड के अंदर अपने देखो, जैसे अभी अपन ने क्या किया, ये वाल्व लगा दिए। ठीक है, अपन ने सिलेंडर हेड की नई गाइड और नई सीट तैयार करवाई है। अभी अपन क्या करेंगे कि देखो, जैसे कि अपन ने वाल्व लगा दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहां से आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये अपना सिलेंडर हेड वाल्व है। अब वाल्व गाइड के अंदर क्या होता है कि भाई सिलेंडर हेड वाल्व की यहाँ पे अपना कंप्लीट लुब्रिकेशन होता रहता है कि अपना रोकर है, केम है, सभी के साथ में। तो क्या होगा, लुब्रिकेशन ऑयल अपने सिलेंडर हेड के से होते हुए, यानी कि अपने सिलेंडर हेड वाल्व से होते हुए क्या नहीं आ जाए, या यहाँ पे जो अपना कंबशन चेंबर होता है, ठीक है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर लाइनर के बीच में जो अपना कंबशन चेंबर होता है, तो कंबशन चेंबर के अंदर क्या नहीं आए, अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं आ जाए। ठीक है, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाएगा तो वही अपन ने इस चीज़ के बारे में जाना था कि वाइट स्मोक देने लग जाएगी। अब वाइट स्मोक देने लग जाएगी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको क्या करने लग जाएगी, कम करने लग जाएगी। इसलिए अपन किसका प्रयोग लेते हैं, वाल्व सील का प्रयोग अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो
अपनी जो वाल्व सील है ये अपन कौन सी डाल रहे हैं, हीरो के ओरिजिनल पार्ट्स अपन स्प्लेंडर प्लस के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है मेरे साथियों, देखो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अपनी मार्केट के अंदर अगर अपन डिटेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो क्या होती है कि अदर कंपनीज जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। फिर अपना क्या है कि जो मेन जो व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ना, वो इसको क्या करती है, असेंबल करती है, यानी कि वहाँ से हायर करती है और असेंबल करती है। अभी अपन इसमें देख पा रहे हैं कि यार हीरो का ओरिजिनल पार्ट्स तो है, ठीक है, लेकिन ये हीरो अपन ने एजेंसी से लिया है तो ये ओरिजिनल पार्ट ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर ये जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ये कोई अलग कंपनी होगी, जिससे क्या है हीरो कंपनी वहाँ से इस पार्ट को लेती है और अपना खुद का लोगो लगा के सेल करती है। कुछ पार्ट होते हैं जो हीरो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। इसी प्रकार से जितनी भी व्हीकल बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि भाई अपनी जो भी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, हायर करती है, यानी कि दूसरी कंपनी से लेके उनको खरीद के और उसके बाद में उनको अपना खुद का टैग लगा के फिर उसको सेल करते हैं। जैसे कि अपने पिस्टन्स होते हैं, अपने पिस्टन सबसे अगर आज के दिन अगर अपन डिटेल में देखेंगे तो उषा कंपनी का सबसे अच्छा अपना पिस्टन मान के चलते हैं अपन, ठीक है। तो वो क्या होता है, यानी कि बजाज है या फिर अपना हीरो आ जाता है, होंडा आ जाता है, या फिर जितनी भी कंपनियां हैं या फिर जितनी व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी क्या करती हैं, पिस्टन कंपनी से पिस्टन ले करके और उसके बाद में क्या करती है अपने व्हीकल के अंदर लगाती है। अभी अपने मन में एक वहम होता है कि यार अपने क्या करेंगे, एजेंसी से सामान लेके आएंगे। अभी एजेंसी से सामान लेंगे तो अपने को हीरो का सामान मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जो भी सामान होता है, जैसे कि अपना पिस्टन है उषा कंपनी का मिलता है तो यार अपने को ये मालूम है तो अपन डायरेक्ट उषा कंपनी का ही पिस्टन अगर खरीद के डालेंगे तो उसमें क्या होगा, अपना कुछ हद तक मुनाफा यही होता है कि उसमें यार अपना कुछ पैसा भी बच जाता है। अपना जो पार्ट है वो अपने को कुछ कम दाम में यानी कि सस्ते रेट में भी अपने को मिल जाता है। लेकिन अभी कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरे को तो बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स ही चाहिए। इसलिए अपने को करना क्या पड़ता है कि भाई मजबूरी में आकर के क्या करते हैं, एजेंसी से सामान खरीद के और उसको फिर अपन रिफिट करते हैं, अच्छे तरीके से उसको सेट करते हैं। तो अपना ये हाफ सिलेंडर किट आपके सामने देख पा रहे होगे, अपन जितना भी मटेरियल यूज़ लेंगे बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का मटेरियल यूज़ लेंगे, ठीक है। अभी देखो अपन अपनी वाल्व सील जो है इनको सेट करते हैं, यहाँ पे ले आओ पास में, ये दिखाओ, ठीक है। अभी ये वाली जो अपनी वाल्व सील थी ये बैठ चुकी है। अभी दूसरी लेके अपन क्या करेंगे, अपनी वाल्व सील को क्या कर देंगे भाई, बैठा देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने अपनी वाल्व सील को क्या कर दिया भाई, प्रॉपर तरीके से बैठा दिया है। अभी ये क्या करेगी, वाल्व सील लग गई तो इसके अंदर जितना भी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो आ जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या नहीं होने देगी, अपने वाल्व की सहायता से नीचे नहीं आने देगी। और कंबशन चेंबर में अगर ऑयल नहीं आएगा तो अपना व्हीकल किसी भी प्रकार का ऑयल लॉस नहीं करेगा, ठीक है। और साथ ही में क्या करेगा, एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और दूसरी बात, अपना किसी भी प्रकार का स्मोक अपने को नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये भैया अपन ने अपने वाल्व डाल लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर अपन डालेंगे अपनी वाल्व स्प्रिंग्स, ठीक है। ये होती है भाई वाल्व स्प्रिंग। अपन ने अपनी पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर देखा था कि यार बजाज कंपनी एक स्प्रिंग देती है, इसी के साथ में अगर देखेंगे तो हीरो कंपनी है वो 2 स्प्रिंग देती है। तो इसका रीज़न क्या है भाई, देखो जो इनका टेंशन है, क्या है टेंशन, वो वाली स्प्रिंग जो थी उसको अपन यूँ प्रॉपरली हाथ से थोड़ा सा टाइट दबा पा रहे थे और इसको इजीली दबा पा रहे, ठीक है। यानी कि इनको दो को मिला करके क्या किया गया है, उसके बराबर टेंशन लेके आया गया है। यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो क्या किया गया है, दो को मिला करके उसको प्रॉपर तरीके से किया गया है, ठीक है। अभी कुछ कंपनी जो होती हैं उनका क्या होता है कि भाई अपना खुद का एक अलग मोटिव होता है कि यार अपन अपना जो पार्ट है उसको इस हिसाब से असेंबल करें, ठीक है। यानी कि दोनों का वर्किंग क्या है, वाल्व को क्लोज करना, यानी कि ओपन कौन करेगा, अपने वाल्व को ओपन करता है ये अपना होता है रोकर, ठीक है। ये क्या होता है अपना रोकर, ठीक है।
अभी रोकर क्या करता है भाई, वाल्व को ऑपरेट करता है। उसी के साथ में वाल्व स्प्रिंग क्या काम करती है, वाल्व को क्लोज करने का, यानी कि उसकी यथा स्थिति, जो स्थिति में वो था उसी स्थिति में उसको वापस से लेके आने का काम करती है। ठीक है, यानी कि अपना रोकर क्या काम करेगा, वाल्व को ओपन करेगा, और अपनी जो वाल्व स्प्रिंग है वो क्या करेगी, वाल्व को बंद करेगी। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। और ये वाले होते हैं अपने भाई लॉक। ठीक है, और ये होती है अपनी वाल्व कैप। इन चीज़ों के बारे में अपन ने अपनी पहले की वीडियो के अंदर भी देखा था। ठीक है, और अपनी इस वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं। उसी के साथ में मेरे साथियों ये होती है हीरो कंपनी की केम साफ्ट। ठीक है, जो हीरो कंपनी है वो अपनी केम साफ्ट कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करके डालती है। अपन ने जो अपनी पहले वाली जो इंजन था उसका वर्किंग किया था, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो बैरिंग थे वो बड़े लगे थे। ठीक है, अभी अपने जो ये बैरिंग हैं इनको देखो एक बार ध्यान से, ये कौन से बैरिंग लगे हैं भाई, ये वाले जो अपने बैरिंग हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, एक बैरिंग बड़ा लगा है और दूसरा छोटा लगाया गया है। लेकिन जो अपन ने बजाज का देखा था, यानी कि CT 100 का जब वर्किंग किया था उसके अंदर क्या थे भाई, दोनों ही बैरिंग अपने बड़े डाले गए थे। ठीक है, तो ये अपना जो बैरिंग था, अभी अपन क्या करते हैं, ये अपनी केम साफ्ट हो गई, ये अपनी केम लोब आ जाती है जो कि अपने क्या करती है, रोकर को ऑपरेट करती है। उसी के साथ में ये आती है अपनी हीरो की ओरिजिनल टाइमिंग गियर, क्योंकि ये टाइमिंग गियर अभी तक क्या है, प्रॉपर है, या तो फिर इसको क्या करेंगे भाई, अपन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर इसके जो ये टीथ हैं, अगर अपना टाइमिंग गियर के क्या हो जाते, टीथ अगर खराब हो जाते तो अपन क्या करते, टाइमिंग गियर को यानी कि टाइमिंग सेट को चेंज कर देते। लेकिन ये कुछ समय पहले का ही डाला हुआ है, तो ये क्या भाई प्रॉपर तरीके से भी खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो अपन क्या करेंगे, खर्चा बचाते हुए इसको क्या करेंगे भाई, डालेंगे, ताकि कस्टमर का खर्चा भी बच जाए और कुछ पैसे वेस्ट भी ना हो। ठीक है, उसी के साथ में अपने जो नट और बोल्ट होते हैं। अभी मेरे साथियों देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त होते हैं, यानी बहुत से भाई क्या है कि जो ITI कर रहे हैं, CITS कर रहे हैं, या फिर ड्राइवर भर्ती के लिए स्पेशली जो बंदा तैयारी कर रहा होता है, उनसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में उनको एक डायग्राम की सहायता से भी पूछ लिया जाता है कि नट क्या होता है और बोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे डिटेल में एक बार इस छोटी सी चीज़ को भी देख लेते हैं कि मेरे बहुत से भाई कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि सर आप नट और बोल्ट बताइए। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में अपन देखेंगे, ये वाला होता है अपना बोल्ट। ठीक है, यानी कि जिसके बाहर की साइड जो थ्रीड्स बनी हुई हो, क्या हो भाई, बाहर की साइड थ्रीड बनी हुई हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो नाम भी बड़ा होगा। ठीक है, क्या होता है भाई, ये साइज में बड़ा भी होता है तो नाम क्या होता है इसका, बड़ा होता है। और क्या होता है, बोल्ट के बाहर की साइड थ्रीड होती है। उसी के साथ में अपन देखें तो नट यानी कि साइज छोटी और नाम छोटा। ठीक है, और इसके अंदर की साइड थ्रीड बनी हुई होंगी। ठीक है, अपने बहुत से भाई क्या बोलते हैं भाई, इसको डेबरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपना जो नट होता है उसके अंदर थ्रीड बनी हुई होती है, जिसके अंदर थ्रीड बनी हुई हो वो क्या आ जाएगा, अपना नट होगा। और जिसके बाहर थ्रीड बनी हुई हो वो क्या आ जाएगा, अपना बोल्ट होगा। ठीक है, तो ये अपन ने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में देखा है। ठीक है, कि अपना कौन सा पार्ट क्या है। अभी अपन क्या करते हैं, अपने सिलेंडर हेड को क्या कर लेते हैं मेरे साथियों, असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के बाद में अपन ने इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, अपना हाफ सिलेंडर इसको सेट करेंगे। जैसा कि अपन ने अपनी पहली वीडियो के अंदर देखा था कि जो अपना CT 100 थी उसको अपन ने क्या किया था भाई, प्रॉपर तरीके से उसको इंजन को सेट करके उसकी वॉइस भी आपको सुनाई थी। सभी कमेंट बॉक्स में एक बार ये ज़रूर बताना कि अपना जो वॉइस बनी थी वो कितनी अच्छी बनी थी और कितनी शानदार बनी थी। ठीक है, तो चलो अभी अपन इसको क्या करते हैं, असेंबल कर लेते हैं। उसी के साथ में आपके साथ में जो अपना हाफ सिलेंडर है इसको असेंबल करते हुए कि भी अपनी वीडियो बनाते रहेंगे अपन और डालते रहेंगे। ठीक है, तो अपन अब इसको क्या कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। तो अभी अपन अपने जो सिलेंडर हेड के वाल्व जो हैं वो अपन ने प्रॉपर तरीके से सेट कर लिए। अभी अपन डालेंगे इसके अंदर केम।
तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल लेते हैं ताकि इसके अंदर क्या हो भाई, लुब्रिकेशन बिल्कुल अच्छा हो। ठीक है, एक बार जब अपन स्टार्टिंग में जब वर्किंग करते हैं तो क्या होगा भाई, अपना जो इंजन है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से भाई, जब तक इसके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं पहुंचता है तब तक अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए अपन लुब्रिकेशन के लिए क्या कर लेते हैं, अपना जो मूवेबल पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है, इनको क्या कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ये देखिए कितनी स्मूथ घूम रही है। ठीक है, अभी यहाँ लेके आओ एक बार। अभी इसके अंदर देखो, जो ये केम घूम रही है, ये केम लोब्स हैं, ये क्या करती हैं, अपने वाल्व को क्या करती हैं भाई, ऑपरेट करती हैं। ठीक है, कौन करती हैं, केम लोब्स। ठीक है, अभी अपन एक बार अपना थोड़ा सा टाइमिंग का भी सिस्टम चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अभी अपन अपने रोकर्स डालते हैं, ये होते हैं भाई अपने रोकर। ठीक है, तो अपन अपने रोकर को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जिसके लिए ये प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। तो ये अपन ने अपना एक रोकर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन डाल देते हैं अपना दूसरा साइड का रोकर, इसको भी क्या कर लेंगे, प्रॉपर इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल लेंगे ताकि क्या हो भाई, ये अच्छे से लुब्रिकेंट होता रहे, है ना। तो अपन एक बोल्ट की सहायता से क्या कर लेते हैं, इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना जो रोकर थे वो क्या हो गए भाई, प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बैठ गए। ठीक है, अभी ये अपना जो सिलेंडर हेड जो है वो क्या हो गया भाई, लगभग अपना क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी इसको अपन यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको लगा देंगे। इसकी जो पैकिंग है, अभी जो अपनी पैकिंग है ये क्या है कि अपन मेट्रो गैस किट्स यूज़ में ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाता है कि भाई अपना मेट्रो गैस किट, क्योंकि ये जो गैस किट वगैरह है ये कौन मैन्युफैक्चर करता है, मेट्रो करता है। लेकिन इसी के साथ में इसके अंदर भी अपना जो सिलेंडर हेड की जितनी भी पैकिंग वगैरह है वो अपने को प्रॉपर तरीके से अपन गैस किट भी लेके आए। इसी के साथ में अपनी हेड गैस किट जो है और अपना सिलेंडर लाइनर के नीचे जो गैस किट लगेगी ब्लॉक के बीच में, तो ये अपनी क्या होती है कि हीरो कंपनी के जितने भी पार्ट्स आते हैं, यानी कि हीरो कंपनी का अपन क्या लेते हैं भाई, जब अपना सिलेंडर किट लेते हैं ना उस समय क्या करती है कि हीरो कंपनी अपने को हेड गैस किट प्लस लाइनर गैस किट दोनों अपने को प्रोवाइड करवाती है, ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी की। तो अपन इसमें से वो ना डाल के जो अपनी ओरिजिनल साथ में आई है वही डालेंगे। अभी इसको अपन प्रॉपर तरीके से सील कर लेते हैं। तो ये अपन ने खोल लिया है। इसके अंदर ये देखो जितनी भी अपनी गैस किट वगैरह हैं वो सभी साथ में आई है, या फिर जितने भी अपने वार्सल हैं वो भी अपने को प्रॉपर तरीके से अपने को साथ में देखने को मिले हैं।
ठीक है। तो ये क्या है भाई, अपना ओरिजिनल हीरो का जो गैस किट था वो अपन लेके आए थे, ठीक है। जिसके अंदर ये होता है अपना, ये वाला पार्ट होता है हेड गैस किट, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है मेरे साथियों, हेड गैस किट, ठीक है। जो कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर, अपना जो कंबशन चेंबर होता है, अपना सिलेंडर हेड होता है और सिलेंडर लाइनर होता है, उन दोनों के बीच में लगाते हैं अपन हेड गैस किट, ठीक है। तो ये अपना हेड गैस किट होता है, ये कौन सी मेटल का बना हुआ होता है, अपने कंबशन चेंबर के अंदर क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दहन होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जल्दी नहीं जले, इसके लिए अपन क्या लगाते हैं भाई, एस्बेस्टस की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके साथ में भाई अपनी ये वाली जो गैस किट है, ये अपनी लाइनर गैस किट आ जाती है, ठीक है। उसी के साथ में अपनी ये जितनी भी और गैस किट्स है, ये भाई अपनी प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी। घुट गया सामान। हाँ, तो अपन ने जो ये गैस किट है, ये अपन क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर ये वाली अपनी जो गैस किट है, इसका क्या कर देंगे अपन, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठा देंगे, ठीक है। तो अभी अपन इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एनाबॉन्ड का पेस्ट लगा लेते हैं, ताकि इसके अंदर से किसी भी प्रकार का जो कोई भी ऑयल लीकेज वगैरह है वो ना रहे, ठीक है। तो अपन इसको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल अंडर लिमिटेड नॉर्मल इसको अपन लगा के चलेंगे। ठीक है। तो ये अपन ने क्या करी है भाई, इसको बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लगाइए, ताकि ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ज़्यादा लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, और फिर वो क्या हो भाई, दिखने में बहुत ही गंदा लगता है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल प्रयोग करेंगे अपनी जो एनाबॉन्ड वगैरह जितनी भी अपन यूज़ लेते हैं। इसी के साथ में मेरे दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कि हेड गैस किट जो होती है उसके अंदर अपन किसी भी प्रकार की बॉन्ड या फिर किसी भी चीज़ का ऐसी प्रयोग नहीं लेंगे जिससे क्या हो, उसके अंदर गैप बढ़े और वो उसमें कोई अपने को परेशानी वगैरह देखने को मिले। क्योंकि हेड गैस किट क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है, उसको एक बार सिलेंडर हेड को रिमूव करने के बाद उसको चेंज करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो एनाबॉन्ड थी वो बिल्कुल अपन ने नॉर्मल लगाई है, ताकि दिखने में गंदी भी नहीं लगे और सीलिंग को भी प्रॉपर तरीके से बैठा दे, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अपने को ये वाली जो साइड थी, ये बार बार अपने को खोलनी तो है नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं भाई, अपन प्रॉपर तरीके से कस देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पार्ट बच गए, यहाँ पे अपनी क्या लगेगी, यहाँ पे मेरे साथियों अपनी क्या लगेगी, ये जो अपनी टाइमिंग गियर होती है, ये अपनी कहाँ पे सेट हो जाएगी, यहाँ पे सेट होगी। ये अपन क्या करेंगे, जिस टाइम पे लाइनर वगैरह सेट करेंगे, डालेंगे, ठीक है, उस समय अपन क्या कर देंगे, इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी अपन चलेंगे, अपना जो सिलेंडर हेड है इसको प्रॉपर तरीके से, इसका जितना भी सामान इसके अंदर डालना था वो अपन ने डाल दिया है। अभी अपन अपना सिलेंडर लाइनर क्या करेंगे, इसके अंदर असेंबल करने के लिए चलेंगे। तो अभी अपन अपना जो सिलेंडर लाइनर था उसको एडजस्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन जो है, और ये अपना सिलेंडर लाइनर बिल्कुल हीरो का ओरिजिनल आ चुका है। अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी प्ले नहीं है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल फिक्स इसके अंदर चलेगा। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी क्या हुआ, टेढ़ा हुआ, या फिर इसके अंदर अगर अपने सर का एक बाल भी अगर चला जाएगा, तो ये क्या नहीं होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अभी इसके अंदर क्या करेंगे, जो अपनी पिस्टन रिंग्स आती हैं उनको असेंबल करेंगे, ठीक है।
ये अपनी स्टैंडर्ड साइज की ओरिजिनल पिस्टन रिंग्स आ चुकी। ठीक है, अभी अपन जो अपनी पिस्टन रिंग है इनको असेंबल करेंगे। ये अपनी पिस्टन रिंग आ जाती है। ठीक है, अभी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 3 प्रकार की रिंग आ जाती है। ठीक है, कौन कौन सी रिंग है, कौन कौन सी नहीं है, तो इनके ऊपर एक बार आप नज़दीक लेके आओ। देखो बिल्कुल नज़दीकी से अपन देखेंगे। सबसे पहली ये रिंग जो है ये अपने को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ये आ जाती है अपनी टॉप 1 रिंग। ठीक है, उसके बाद अपनी सेकंड रिंग आती है टॉप 2 रिंग। ठीक है, ये दोनों ही कंप्रेशन रिंग होती हैं। ये टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज की। उसके बाद में ये वाली आ जाती है अपनी ऑयल रिंग। ठीक है, अभी बहुत से बंदे क्या करते हैं कि इनको प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, ऑयल रिंग में मिस्टेक कर देते हैं डालने के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन देखो क्लियरली यहाँ पे ऑयल रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जिगजैग लाइनिंग, अपनी जो जिगजैग लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ये बनी हुई होती है। तो बहुत से बंदे क्या कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो बनता है अपना W, ठीक है, एक बनता है M, तो इसको अपन क्या करेंगे, W में ना डाल करके इसको किस में डालेंगे, M साइज के अंदर अपन इसको डालते हैं, ताकि ये M अगर बनेगा ना तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, ऑयल के लीकेज को ऊपर नहीं आने देगा। बहुत बार क्या होती है कि बाई मिस्टेक, गलती से भी मिस्टेक हो जाती है, या फिर किसी बंदे को अगर नहीं पता हो तो वो क्या कर देता है, इसको उल्टा करके लगा देगा। अगर उल्टा करके लगा देगा तो इसमें क्या हो गया, नीचे से जाने के लिए, ऑयल जाने के लिए यहाँ से जगह बच जाएगी, और ये क्या करेगा, ऑयल को पिस्टन के ऊपर जाने देने लग जाएगा। यानी कि धीरे धीरे ऑयल पिस्टन के ऊपर जाएगा, अपने को माइनरली पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको अभी जो अपनी सबसे पहली ये रिंग जो आ जाती है इसको अपन असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, जर्नली अपना रिंग डालने के लिए अपन लेते हैं, जो रिंग डालने के लिए अपन टूल का यूज़ करते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, हाथ से ही डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अपना एक रिंग एक्सपेंडर नाम से एक टूल होता है। ठीक है, रिंग एक्सपेंडर जो क्या करेगा, इस रिंग को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। यहाँ से इसको डाल के माउथ से इसको एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके और उसके बाद इसके अंदर डाली जाती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जर्नली हाथ से ही डाल लेते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग नहीं कर रहे होते। लेकिन पिस्टन के अंदर रिंग डालने के लिए अगर अपने से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रिंग के अंदर, पिस्टन के अंदर रिंग डालने के लिए अपन कौन से टूल का प्रयोग करते हैं, तो अपना आ जाएगा रिंग एक्सपेंडर। अभी सबसे मुख्य बात क्या होती है कि अपनी जो ऑयल रिंग होती है ना, इसके अंदर भी क्या है कि ये जो ग्रूव्स बनते हैं, ये ग्रूव्स सेम साइड नहीं होने चाहिए। तो अभी अपन ने अपनी जो ऑयल रिंग है उसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बैठा दिया है। ठीक है, उसको सेट बाद में करेंगे, क्योंकि ये ग्रूव्स जो होते हैं, ग्रूव्स कभी भी सेम साइड नहीं आने चाहिए, क्योंकि रिंग का अगर सभी का माउथ सेम साइड हो जाएगा तो गाड़ी क्या करेगी, कंप्रेशन को भी लीकेज करेगी। दूसरा अपना काम जो ऑयल होता है, ऑयल को भी पिस्टन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन अपनी टॉप 2 रिंग डाल के चलते हैं पिस्टन के अंदर। ये जो रिंग डालने का काम है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अगर इसमें छोटी सी भी अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो क्या करेगा, जो रिंग जो होती है वो क्या होगी, अपनी टूट जाएगी। ठीक है, तो रिंग को बगैर तोड़े बहुत ही सावधानी से अपन क्या करेंगे, रिंग को पिस्टन के अंदर बैठा लेंगे। अभी ये देख सकते हैं आप, अपनी जो टॉप 2 रिंग है वो भी अपनी पिस्टन के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अभी उसके बाद में अपनी आ जाती है टॉप रिंग। ठीक है, एक सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि अपने जो सिलेंडर लाइनर होता है उसके अंदर देखो, आपको एक चीज़ और भी बताते हैं कि अपना सिलेंडर लाइनर है, इसके अंदर जब अपन रिंग को डालते हैं, ठीक है, ये अपन ने क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, रिंग को डालेंगे इसके अंदर। ठीक है,
तो ये देखो अपन ने रिंग डाल दी। अब इसको क्या करेंगे अपन, पिस्टन से इसको इक्वल कर लेंगे, ये इक्वल होगी। अभी देखिए जो अपना रिंग का जो ग्रूव है ये कितना है, बिल्कुल एक ना के बराबर इसके अंदर स्पेस है। यहाँ से आप बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक ना के बराबर स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अपना स्पेस कितना होता है 0.3 mm से लेके कितना आ जाएगा 0.5 mm, यानी कि अपना 0.3 mm का स्पेस जो है ना वो अपनी क्या होती है, रिंग क्लियरेंस जो होगी वो कितनी होगी अपनी 0.3 mm होती है, ठीक है। अपनी जो रिंग क्लियरेंस होती है ये क्या आ जाएगी, अपनी जो रिंग क्लियरेंस होगी वो कितनी होगी 0.3 mm। रिंग क्लियरेंस तब अपन ने देखा 0.03 mm होता है, ठीक है। अभी अपन क्या कर लेंगे, अपनी जो टॉप वन रिंग है इसको देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है टॉप, तो अपन क्या करेंगे टॉप की साइड ऊपर करके और अपन इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर लेंगे, अब इसके अंदर बैठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि रिंग डालने के लिए अपने को रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग लिया जाता है, ठीक है, रिंग निकालने और डालने के लिए। लेकिन अपने पास रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग भाई अपने पास है नहीं वो टूल उपलब्ध, तो अपन क्या करेंगे इसको जर्नली अपन हाथ से डाल लेते हैं। लेकिन इनको बहुत ही सावधानी से डालना होता है क्योंकि अगर इनमें 1% भी चूक हुई तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे कि यार अभी अपन जो अपने रिंग ग्रूव्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेट करके चलते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे अपना ये होता है इनलेट, ठीक है, इनलेट। तो अभी और ये वाला अपना होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। तो अपना जो पहला टॉप वन रिंग है उसका क्या कर देंगे, इनलेट से थोड़ा सा साइड में, यानी कि थोड़ा सा इनलेट के साइड में अपन क्या कर देंगे इसका रिंग ग्रूव कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है अपना टॉप टू रिंग, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। अपना जो टॉप टू रिंग का डायरेक्शन क्या हो गया, उससे वेल अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, अपना जो ऑयल रिंग होता है, ऑयल रिंग का जो पहला ग्रूव होता है वो कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर वो है तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, अपना ऑयल रिंग का पहला ग्रूव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना जो बनता है उसको अपन क्या कर देंगे, ये वाला जो अपना ग्रूव आया है, यहाँ पे जो ग्रूव आया है अपना, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे, दूसरे ग्रूव को सेट कर देंगे। और अपना जो लास्ट ग्रूव आ जाता है उसको क्या कर देंगे अपन, इसके अपोजिट, यानी कि इन सभी से अलग इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इन सभी से अपन ने इसको अपोजिट सेट कर दिया, ठीक है। यानी कि इनके जो रिंग ग्रूव्स होते हैं या क्या होंगे, बिल्कुल से अपन को अपोजिट करने। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये जो अपनी गजन पिन डलती है, क्या डलती है, पिस्टन पिन, रिस्ट पिन या गजन पिन, अपने 3 नाम होते हैं। तो इसकी साइड में किसी भी रिंग का मुंह नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ग्रूव होता है ये इसकी साइड में क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो अपनी जो पिस्टन पिन है या फिर अपनी जो गजन पिन है ये यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो इसकी साइड में कोई भी रिंग का माउथ अपना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने जाना है रिंग के बारे में। अभी अपन चलिए इसको डालते हैं, सेट करते हैं। तो अब ये देखिए अपना जो पिस्टन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपन ने बिल्कुल कनेक्टिंग रोड के अंदर लगा लिया। कनेक्टिंग रोड के अंदर फ्री प्ले, यानी कि आगे और पीछे की कोई भी प्ले नहीं होनी चाहिए। अभी अपन ये गैसकेट लगाएंगे, उसके बाद में अपना सिलेंडर लाइनर को क्या करेंगे, अपन उसके अंदर सेट करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे कि फ्री हैंड बिल्कुल हल्की हल्की अनाबॉन्ड लगाएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल सी, ताकि क्या करें, ये क्या नहीं करे कि ऑयल वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ को क्या नहीं करे, लीकेज नहीं करे। एक बात को याद रखना मेरे साथियों हमेशा कि जो अपना हेड गैसकेट होता है उसके ऊपर अपन किसी भी प्रकार की बॉन्ड वगैरह या फिर कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसको कैसा लगाते हैं अपन, बिल्कुल ड्राई लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन
अपन ने लगा लिए, इसको हाथ से फैलाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल लगानी है अपने को, इतनी भर भर के नहीं लगानी है कि ये क्या हो भाई गंदी लगे, गैप बने, या फिर इसके अंदर किसी प्रकार की अपने को कोई समस्या सामने खड़ी नहीं हो। ये अपन किस लिए लगाते हैं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का, यानी कि जो अपना इंजन है उसके अंदर क्या नहीं हो भाई, किसी भी प्रकार का अगर छोटा सा भी माइनर स्क्रैच हो तो उसके से क्या होगा, अपना जो इंजन ऑयल है वो लीकेज नहीं हो। ठीक है, ये अपन क्या कर लेंगे, ये अपन ने लगा दी है। अभी अपने गैस किट लगाएंगे, गैस किट लगाने के बाद क्या करेंगे अपन, अपना सिलेंडर लाइनर को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, गैस किट के ऊपर अपन ने हल्की हाथ से, बिल्कुल हल्की अनाबॉन्ड का भी प्रयोग किया है ताकि क्या नहीं हो, इसके अंदर से इंजन ऑयल वगैरह लीकेज नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीलिंग बनाई अपनी। अगर ये प्रॉपर फेस होता तो अपन क्या नहीं करते, भी इसके ऊपर एनाबॉन्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपने को मालूम है क्योंकि ये इस गाड़ी का पहले भी एक बार काम, 2 बार काम हो चुका है। ठीक है, तो 2 बार अगर गाड़ी का काम होया हुआ है तो आप लोगों को मालूम ही है, क्योंकि इसके अंदर किसी पहले जो भी मैकेनिक भाई था उसने इसके अंदर जो काम किया है उससे क्या हुआ होगा भाई, हल्का सा स्क्रैपर की मदद से उसने जब इसको साफ किया तो क्या हो भाई, हल्का फुल्का इसके अंदर कोई स्क्रैच वगैरह आया होगा। ठीक है, तो अपन ने अपनी जो गैस किट थी उसको प्रॉपर वे के अंदर क्या कर लिया भाई, अभी इसके अंदर अपन डाल देते हैं प्रॉपर वे के अंदर। अपनी जो गैस किट थी वो प्रॉपर लग चुकी है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सिलेंडर लाइनर डालेंगे। ठीक है, लेकिन सिलेंडर लाइनर डालने से पहले अपन क्या कर लेंगे, पिस्टन को थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लेंगे। ठीक है, ताकि जब स्टार्टिंग अपना व्हीकल क्या हो, स्टार्ट हो उससे पहले बिल्कुल ड्राई, सूखा नहीं चले। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या खराबी नहीं आए, इसलिए अपन क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा अपना जो पिस्टन होता है उसको क्या कर लेंगे, इंजन ऑयल डाल लेते हैं उसके ऊपर, लुब्रिकेंट। ठीक है, ये अपन ने अपना इंजन ऑयल डाल लिया है अभी इसके अंदर। अभी अपन क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से अपना जो लाइनर है इसको डाल के चलेंगे। ठीक है, अभी अपना पिन पेचकस की सहायता से क्या कर लेते हैं, जो भी रिंग है उसको थोड़ा सा दबा लेते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से अपने को ये रिंग वगैरह है बहुत ही सावधानी से डालनी होती है ताकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रैकनेस नहीं आ जाए। ठीक है, अभी अपन क्या कर लेते हैं, अपने रिंग को थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बैठ जाएगी। ठीक है, अपन ने पिस्टन को लुब्रिकेंट भी कर दिया था। तो अभी देखो अपना जो सिलेंडर लाइनर के अंदर अपना जो पिस्टन था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन ने बैठा लिया है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि भाई टाइमिंग चेन का ही अपना जो रोलर होता है, ये क्या है कि अपना स्टील बर्ड का होता है। ठीक है, बहुत से बंदे क्या होते हैं कि बोलेंगे कि यार ये आपने हीरो का नहीं डाला। अरे तो जो इसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उसी से क्या करता है, हीरो कंपनी इसको खुद लेती है और उसके बाद में इसके ऊपर अपना टैग लगाती है और उसके बाद में इसको सेल कर देती है। ठीक है, ये अपना क्या था भाई, थोड़ा सा ख़राब था। बाकी अपनी टाइमिंग चेन, टाइमिंग गियर वगैरह सब अपने प्रॉपर तरीके से थे, लेकिन अपनी जो चीज़ अपने को डैमेज है ना, अपन सिर्फ वही चेंज करेंगे। देखो कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें डैमेज भी नहीं, 1% डैमेज अगर कुछ भी ना, अगर एक बोल्ट भी डैमेज है ना तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अपना स्प्लेंडर है सदाबहार, बिल्कुल अच्छी गाड़ी आती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि भाई अपना ये जो टाइमिंग चेन का रोलर है इसको क्या कर लेंगे अपन, ये अपने इसके अंदर क्या थी भाई, थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन उस थोड़ी सी दिक्कत को अपन क्या करेंगे, अच्छी खासी दिक्कत मान के इसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल नया सेट कर लेते हैं। ठीक है,
इसको अपन बिल्कुल प्रॉपर नया डालेंगे ताकि ये क्या नहीं करे, किसी भी प्रकार की अपनी टाइमिंग चेन की आवाज़ वगैरह अपने से नहीं आए। ठीक है, अभी अपना जो रोलर था ये अपन ने डाल लिया है। अभी अपन क्या करेंगे, ये अपना लाइनर अपन ने प्रॉपर तरीके से बैठा लिया है। अभी अपन हेड गैस्केट लगा के अपना प्रॉपर तरीके से हेड को सेट करते हैं। ठीक है मेरे साथियों, अपना जो सेशन है इसको आप कमेंट करते रहा करो, लाइक करते रहा करो और शेयर करते रहा करो सभी दोस्तों को, क्योंकि जो जो अपना मेन क्या है कि नॉलेज जो है वो सभी भाइयों के पास आपको प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे, मिलती रहे। ठीक है, यही अपना एक मेन मोटिव और अपना एक मेन मकसद होता है। ठीक है, इसी के साथ में अभी अपन इसको प्रॉपर तरीके से बैठा करके और उसके बाद में अपना सिलेंडर हेड को सेट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिया, अपना जो सिलेंडर लाइनर था उसको प्रॉपर तरीके से अपन ने बैठा लिया है। ठीक है, इसको क्या करते हैं भाई, मेलेट हैमर या फिर मेलेट हैमर की सहायता से इसको ठोका पीटा जाता है, लेकिन अपन इसको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको नॉर्मली अपन डालेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इंजन को घुमा देते हैं, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, पिस्टन को कहाँ लेके आएंगे, टॉप पे लेके आएंगे। ठीक है, पिस्टन को टॉप पे लेके आने का मेन रीज़न क्या है, जब पिस्टन अपना टॉप पे होगा उसके बाद अपनी जो केम शाफ्ट की जो टाइमिंग है वो अपन क्या करेंगे भाई, अच्छे तरीके से या फिर उसको प्रॉपरली अपन सेट कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए अभी अपना जो पिस्टन है वो टॉप पे आ चुका है। अभी अपन अपनी हेड गैस्केट को लगाते हैं। ठीक है, ये अपनी हेड गैस्केट आ जाती है, बिल्कुल ओरिजिनल वाली है, जो अपना हीरो का जो अपना सिलेंडर किट था उसके साथ में जो आई है वही अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन ने हाफ पैकिंग जो आफ्टर मार्केट लिया था उसके अंदर भी ये है, लेकिन ये अपन नहीं लेंगे क्योंकि एस्बेस्टस स्टील की बनी हुई होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये इसके अंदर है, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वही अपन इसके अंदर यूज़ लेंगे। ठीक है, अभी अपन अपना हेड गैस्केट को इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर देख पा रहे होंगे आपने, मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पेस्टिंग वगैरह नहीं डाली है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें कोई भी सीलिंग वगैरह लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अपनी ये आ जाती है। दूसरी बात ये आती है कि मेरे साथियों, ये जो चीज़ अपना हेड गैस्केट जो होता है ये क्या है, एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ वार्सल्स वगैरह होते हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, वो अपन इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना सिलेंडर लाइनर इसके ऊपर अपन ने हेड गैस्केट बैठा लिया, साथ में अपनी जो डाउल्स आती हैं साथ में अपन ने प्रॉपर तरीके से इनको भी बैठा लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ने अपनी केम रोकर और सिलेंडर हेड वाल्व जो है वो अपन ने रात को प्रॉपर तरीके से अच्छे से, मतलब जिस समय अपन काम कर रहे थे उस समय इनको प्रॉपर सेट कर दिया था। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, सिलेंडर हेड को इसके अंदर असेंबल करते हैं। ठीक है, ये अपना जो सिलेंडर हेड है इसको अपन प्रॉपर तरीके से अभी इसके अंदर बैठाएंगे। ठीक है, साथ ही में जो अपनी टाइमिंग चेन है इसका अपने को बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये इसके अंदर अगर चली जाएगी तो पूरा सिस्टम को वापस से इसको खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्या कर लेते हैं, इसको टाइमिंग चेन अपन ने अपनी निकाल ली है और अभी अपना जो सिलेंडर हेड है इसको अपन प्रॉपर तरीके से बैठा लेंगे। ठीक है, ये अपना जो सिलेंडर हेड है अपन ने इसको प्रॉपर तरीके से बैठा लिया है। अभी इसी के साथ में इसके यहाँ पे एक एलन की बोल्ट आता है और यहाँ पे जो नट बोल्ट जो भी आते हैं वो अपन इनके प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, अभी उसके बाद में यहाँ पे अपना एलन की बोल्ट आता है। ठीक है, तो अपना एलन की बोल्ट को क्या कर देंगे, अपन प्रॉपर तरीके से अभी बैठा देंगे, इसको टाइट करेंगे, लेकिन इसको
नॉर्मली टाइट करेंगे अपन, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे इसको, उसके बाद में टाइट करेंगे जब अपने चारों जो स्टड हैं ये स्टड अपने प्रॉपर तरीके से खींच जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल बराबर पूरा जो सिस्टम है ये बराबर तरीके से इसके अंदर जब बैठ जाएगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनको पूरा टाइट करेंगे। नहीं, इनको क्या करेंगे अपन नॉर्मली टाइट करके चलते हैं, ठीक है। ये अपन ने इनको प्रॉपर पूरे तरीके से बैठा दिया गया है, ठीक है। अभी अपना एलन की लेकर के इसको थोड़ा सा टाइट कर दे, हाथ से बिल्कुल नॉर्मल टाइट करेंगे। अभी अपन इसको नॉर्मली फ्री हैंड टाइट कर लेते हैं ताकि ये टाइट रहे, ठीक है। लेकिन इसको अपन पूरा टाइट तब तक नहीं करेंगे जब तक अपना जो सिलेंडर हेड के जो स्टड हैं ये प्रॉपर तरीके से इसके टाइट नहीं हो जाए, तब तक इनको अपन टाइट नहीं कर रखें। अभी अपन क्या कर लेते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से अपना जो सिलेंडर हेड है, ठीक है, इनके जो नट बोल्ट वगैरह जो भी है इनको प्रॉपर तरीके से अपन खींच लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अपन लगा लेते हैं अपना बॉन्ड, ताकि क्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई भी सीलन है वो अपना इंजन के नहीं आए, ठीक है। बिल्कुल ये अपन नॉर्मल यूज़ लेंगे, ज़्यादा अगर यूज़ लेंगे तो ख़राब भी क्या है, फिर अच्छा थोड़ा सा दिखने में भी गंदा लगेगा और वेस्ट भी होती है, ज़्यादा ख़राब काम में नहीं आएगी, ठीक है। जिसको अपन ने लिया है और इसको अपन प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे। ये अपन ने इसको हल्का हल्का जो है ना बॉन्ड है वो लगा लिया है। ठीक है, इसके बाद में ये अपने वार्सल होते हैं, इनको अपना ये चारों लगाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर लगे होते हैं अपने कैप नट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चारों वार्सल जल्दी से लगाएंगे और उसके बाद में अपना जो कैप नट है उनको टाइट करेंगे। इसके बाद ये अपने 4 कैप नट आ जाते हैं, अपन अपने प्रॉपर तरीके से जो एक कैप नट है इनको लगा देंगे। अभी मेरे साथियों एक चीज़ सबसे बड़ी देखो सीखने लायक क्या है कि अपन किसी भी सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक को कसते हैं, यानी कि इंजन के अंदर अपन कोई भी पार्ट कसते हैं, ठीक है। जब अपना कोई भी पार्ट अपन इंजन के अंदर टाइट करते हैं तो उसके अंदर सबसे कॉमन चीज़ होती है कि किसी भी पार्ट को जब अपन टाइट करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे भाई, इक्वली टाइट करके चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं अपन इसको क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल टाइट करेंगे बराबर तरीके से, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के साथ में अपना दूसरा जो होता है वो क्रॉस सेक्शन, यानी कि आमने सामने के जो नट होते हैं उनको अपन टाइट करके चलेंगे। आमने सामने के स्टड या फिर नट होते हैं उन्हीं को क्या करेंगे अपन टाइट करेंगे। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से अपन इसको टाइट कर लेते हैं अपने सिलेंडर हेड को। अपन क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन के अंदर इनको टाइट करके चलेंगे ताकि क्या हो, ये प्रॉपर इक्वल तरीके से बैठ जाए। यानी कि देखो एक चीज के लिए अपन पहले छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी जैसे कि ये है, जैसे कि अपना ये एलन की बॉक्स है, एलन की बॉक्स के ऊपर क्या करेंगे अपन 4 जगह से प्रेशर डालेंगे। जब इसके ऊपर अपन इक्वल प्रेशर डालेंगे तभी ये प्रॉपर तरीके से सेट होगा। पहले अपन ने यहाँ प्रेशर डाला, 3 साइड ऊंची होगी, फिर यहाँ डाला तो ये 2 साइड बच गई, फिर यहाँ डाला 1 साइड बच गई, तो क्या होगा, यहाँ से लीकेज करने, यानी कि कहीं ना कहीं से लीकेज करेगा।
इसके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। उस लीकेज की प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले क्रॉस सेक्शन टाइट करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों टाइट करेंगे, और इसको धीरे धीरे, जैसे अपन ने 2 चूड़ी इसकी यानी कि 2 थ्रेड इन दोनों की टाइट किए, तो पहले 2 थ्रेड इन दोनों की टाइट करेंगे, यानी कि इसको प्रॉपर को इक्वल तरीके से कस के चलेंगे। फिर क्या होगी कि अपनी जो भी लीकेज प्रॉब्लम्स आती है ना, वो लीकेज प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, अपन ने इनको जितना टाइट किया था, अभी इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, इतना ही टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना जो स्प्लेंडर का हाफ सिलेंडर इंजन वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी अपन इसकी आपको वॉइस चेक करवा देते हैं एक बार, फिर उसके बाद अपन गाड़ी को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इसको स्टार्ट छोड़ेंगे, ताकि अपन ने जो नया रिंग, नया पिस्टन और नया लाइनर, कंप्लीट हेड का जो वर्क है वो कंप्लीट करवाया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से सेट होने के लिए अपन कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इसको छोड़ेंगे अपन कंप्लीटली स्टार्ट। ठीक है, अभी अपन गाड़ी को स्टार्ट करके बताते हैं आपको, है ना। तो अभी ये जो अपनी किक है, बिल्कुल हाफ किक बाइक स्टार्ट होगी आपके सामने। अभी ये देख सकते हैं, बिल्कुल हाफ किक आपके सामने अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अपन ने इसकी प्रॉपर टाइमिंग, टेपिट जो है वो बिल्कुल इसके प्रॉपर तरीके से सेट की है। ठीक है, अभी आपको एक बार अपनी गाड़ी की वॉइस चेक करवा देते हैं। बिल्कुल तो अभी जो अपनी गाड़ी की बची हुई जो फिटिंग्स है, वो अभी इसकी प्रॉपर तरीके से अपन फिटिंग को सेट कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपन और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, और भी इंटरेस्टिंग टेक्निकल इंजन्स के साथ में, जिसको अपन आगे भी अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। सभी दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक्स।